हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान में आज हम लोग पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर का रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। पिछले वीडियो में जो हम लोग पढ़े थे डाई एथिल ईथर का प्रयोगशाला विधि क्या है, यदि उस भाग का वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के उस भाग का वीडियो आप देख सकते हैं। तो पहला जो अब हेडिंग नोट करेंगे, अपचयन। अब अपचयन का मतलब क्या है, तो क्या बना था, कल हम लोग पढ़े थे डाई एथिल ईथर का जब अपचयन कराया जाता है तो क्या बनेगा, एथेन गैस बनता है। याद रखेंगे क्या बनेगा, एथेन गैस बनता है। तो यहाँ लिखेंगे जब डाई एथिल ईथर को, डाई एथिल क्या करेंगे, ईथर का अपचयन कराते हैं तो क्या बनता है, एथेन बनता है। जब डाई एथिल ईथर का क्या होता है, अपचयन होता है तो एथेन गैस बनता है। अब यहाँ पे जो है डाई एथिल C2H5O, ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल ईथर है। और यहाँ पे जो है इसका अपचयन होगा, मतलब अपचयन मतलब हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का मिलना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो C2H6 प्लस H2O, मतलब यहाँ पर क्या है, डाई एथिल ईथर है, इसका जब अपचयन हुआ है तो क्या बना है, एथेन बना है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो पहला जो है रिएक्शन आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे कि डाई एथिल ईथर का जो है क्या हुआ है, अपचयन हुआ है तो क्या बना है, एथेन गैस बना है। दूसरा अब यहाँ पे लिखेंगे, अब हेडिंग को निर्जलीकरण, क्या लिखेंगे, निर्जलीकरण। अब निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, अब इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि निर्जलीकरण का मतलब क्या है। जब ईथर के वाष्प को, ध्यान देंगे, ईथर के वाष्प को जो है एल्यूमिना पर प्रवाहित करने पर एथिलीन बनता है। क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो लिखेंगे यहाँ पर ईथर के वाष्प, क्या कहेंगे, ईथर के क्या लिखेंगे, वाष्प को क्या कहेंगे, एल्यूमिना को 360, ध्यान देंगे कितने पर, 360 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे, प्रवाहित करने पर क्या बनता है, एथिलीन बनता है। तो दूसरा रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा कि जो ईथर के वाष्प को जो है एल्यूमिना को 360 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे तो जाकर के क्या बनेगा, एथिलीन बनता है। जैसे यहाँ पर C2H5O, ये किसका सूत्र है, तो ये डाई एथिल ईथर का सूत्र होता है। जब किनके उपस्थित में, तो एल्यूमिना का सूत्र क्या होता है, Al2O3 होता है इनके उपस्थित में। और कितने डिग्री सेल्सियस पे, 360 डिग्री सेल्सियस पे जब ये गर्म करते हैं तो एथिलीन बनता है C2H4, और क्या बनेगा, उसके साथ जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ रहा होगा कि डाई एथिल ईथर को एल्यूमिना के उपस्थित में 360 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करने पर क्या बनता है, एथिलीन बनता है।
अब यहाँ पे अगला रिएक्शन लिखेंगे, अगला जो हो जाएगा तीसरा। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या हो, बनता रहेगा। अगला है एसिटिल, क्या लिखेंगे, एसिटिल क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पर, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया, क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से जब क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, जब निर्जल, ध्यान देंगे, निर्जल AlCl3 या ZnCl3 की उपस्थिति में जो है एसिटिल जो क्लोराइड होता है और डाई जो है एथिलीन डाई एथिल ईथर के साथ जब क्रिया होता है तो एथिल क्लोराइड और एथिल एसीटेट बनता है। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे, निर्जल, निर्जल का मतलब बिना जल का, निर्जल, और क्या, तो निर्जल AlCl3 या ZnCl3 के उपस्थित में एसिटिल क्लोराइड। अब ये एसिटिल क्लोराइड के साथ जो है क्या होगा, गर्म करने पर क्या बनेगा, तो लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ गर्म करने पर, गर्म करने पर क्या बनता है, गर्म करने पर एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड तथा एथिल एसीटेट, एसीटेट बनता है। तो ध्यान देंगे अब यहाँ पर, तो क्या है, निर्जल AlCl3 या ZnCl3 के उपस्थिति में पहले क्या लिखेंगे, C2H5O C2H5, ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल ईथर का सूत्र है, और ये किससे क्रिया करेगा, तो एसिटिल क्लोराइड से। तो एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, CH3COCl, किसका सूत्र है, एसिटिल क्लोराइड है, और किन के उपस्थिति में गर्म होगा, तो Al, क्या लिखेंगे यहाँ पर, Al यहाँ लिख दे, AlCl3 के उपस्थिति में या ZnCl3 के उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर, C2H5Cl, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड प्लस, और यहाँ लिखेंगे CH3COO C2H5, ये किसका सूत्र है, तो इसका नाम है एथिल एसीटेट। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मिलाया गया और क्या क्या बना। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, डाई एथिल ईथर में जो है एसिटिक क्लोराइड जब क्रिया किया तो क्या बना, एथिल क्लोराइड बना और एथिल एसीटेट बना। तो इस रिएक्शन को क्या कीजिए, आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अगला है PCl5 से क्रिया। PCl5 से क्रिया का मतलब क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इसको कहा जाता है। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जो है क्रिया करेगा, कौन करेगा, तो डाई एथिल ईथर जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे, जब डाई एथिल ईथर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस जो है पेंटाक्लोराइड के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ गर्म करने पर, साथ लिखेंगे यहाँ पर, गर्म करने पर क्या बनेगा, गर्म करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर एथिल क्लोराइड, क्या लिखेंगे, एथिल क्लोराइड लिखेंगे यहाँ पर, एथिल क्लोराइड बनेगा, एथिल क्लोराइड तथा
तथा लिख देंगे फास्फोरिक, क्या लिखेंगे, तथा फास्फोरिल क्लोराइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या मिलाया गया और क्या क्या यहाँ पर बन रहा है। जब डाई एथिल ईथर को जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ जो है गर्म किया जाता है तो एथिल क्लोराइड बनता है और फास्फोरिक क्लोराइड बनता है। अब यहाँ पे सूत्र लिख लेंगे C2H5O, ये किसका सूत्र है, तो डाई एथिल ईथर का है। और किससे क्रिया करेगा, PCl5 से क्रिया करेगा। क्रिया करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2C2H5Cl, इसका नाम क्या, एथिल क्लोराइड है, और प्लस POCl3 बना, इसका क्या नाम है, फास्फोरिल क्लोराइड इसको कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या मिलाया गया और मिलाने पर क्या क्या यह बना। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर इसको नोट करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी क्या होगा, बनता रहेगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या हुआ है, डाई एथिल ईथर है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इसको मिला करके जब गर्म किया गया तो एथिल क्लोराइड बना और उसके साथ जो है फास्फोरिल क्लोराइड भी प्राप्त हुआ।